Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with our chapter Physical Quantities and Units. So in the previous lecture, we studied prefixes and conversion of prefixes. So our sixth learning outcome is graph analysis. In graph analysis, we'll simply analyze the different trends of graphs. कि डिफरेंट ग्राफ्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, क्या बता रही होती हैं एक पर्टिकुलर डाटा के बारे में. अब ग्राफ एनालिसिस में हम 5 डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हमारे पास जो ग्राफ नंबर 1 हम स्टडी करेंगे वो है कि अगर y एंड x आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, y जब इंक्रीज कर रहा होता है पर यूनिट जो आपका है एक वैल्यू, और उसी ट्रेंड के साथ x भी इंक्रीज कर रहा होता है, तो y एंड x आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उस सूरत में जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो होगा द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी जीरो से पास करता आ जाएगा. तो ग्राफ किस तरह का बनेगा? होगा ये कि आपके पास एक तरफ y एक्सिस आ गया, एक तरफ x एक्सिस आ गया, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो जीरो से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा. तो इस तरह आपका ग्राफ बनता है जब y एंड x आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आपके पास जो इसका ग्राफ नंबर 2 है वो है कि अगर y एंड x आर लीनियरली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इस सूरत में भी y जब इंक्रीज करता है तो x साथ साथ उसके इंक्रीज करता है, मगर इस दफ़ा कंडीशन ये होती है कि उस ग्राफ को जीरो से पास, ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए. तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो फिर से स्ट्रेट लाइन होगा, मगर वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा. इट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. तो इस सूरत में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा y एंड x एक्सिस पे वो होगा या तो इस तरह होगा, आपने बस ये ध्यान रखना है कि होगा अभी भी स्ट्रेट लाइन लेकिन उसने ओरिजिन यानी जीरो से पास नहीं करना, या इस तरह का हो जाएगा. हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ इस तरह का हो जाएगा. कहीं भी आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बस उसे ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए. हमारे पास इसका जो ग्राफ नंबर 3 है वो है अगर y एंड x आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर y इंक्रीज कर रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. इसी तरह अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो एक कर्व्ड लाइन होगी, मगर ध्यान ये रखना है कि उसे किसी भी एक्सिस पे टच नहीं करना चाहिए. ज़्यादातर जो MCQs डिफरेंट बोर्ड्स के होते हैं, जो AS का बोर्ड है उसमें ज़्यादातर, जो कैम्ब्रिज का बोर्ड उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन के MCQs आया करते हैं वो एक्सिस के साथ अटैच कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है. कर्व लाइन नहीं होती है लेकिन वो एक्सिस के साथ अटैच करता है, जो कि गलत ऑप्शन होता है. ध्यान ये रखना है, जिस तरह हमारे ग्राफ नंबर 2 में ध्यान ये रखना है कि आपने ओरिजिन से पास नहीं करना. ग्राफ नंबर 1 में आपने ये ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाते हुए आपने ओरिजिन से पास करना है. तो ग्राफ नंबर 3 में है कि कर्व लाइन तो होगी मगर उसे नीदर एक्सिस पे टच करना है, किसी भी एक्सिस पे टच नहीं करना, ना ही y एक्सिस पे ना ही x एक्सिस पे. तो हमारे पास जो y और x एक्सिस पे जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा. आप देखें, ना ही y एक्सिस. अब हमारे पास जो इसका ग्राफ नंबर 4 है वो है कि अगर आपके पास y एंड 1/x आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पिछले केस में x एंड y वर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमने सिंपली कर्व लाइन बनाई थी. इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली थी कि उसे एक्सिस को टच नहीं करना. इस दफ़ा क्या हुआ कि y एंड 1/x आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब क्या होगा, y एंड x होते तो हम इसी तरह कर्व लाइन बनाते, लेकिन इस दफ़ा उसने x का ही इन्वर्स ले लिया है, 1/x हो गया. और y का रिलेशन अब क्या होगा कि तकरीबन वो एक डायरेक्टली रिलेशनशिप बन जाएगा. देखें, y एंड x वर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपने x वैल्यू का ही इन्वर्स ले लिया है. अब आप उन दोनों का रिलेशनशिप दोबारा पूछ रहे हैं 1/x एंड y का, तो वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा और हमारे पास जो ग्राफ होगा वो फिर से स्ट्रेट लाइन होगा और वो पास करेगा थ्रू द ओरिजिन. तो हमारे पास जिस तरह ग्राफ नंबर 1 का बना था उसी तरह ग्राफ नंबर 4 का भी बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है. आपने रिलेशनशिप याद करना है और y एक्सिस और x एक्सिस पे आपने देखना है कि एक्सिस लेबल्ड क्या हैं.
ग्राफ नंबर 1 में x था x एक्सिस पे, ग्राफ नंबर 4 में 1/x है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है अगर 1/x हो जाए। अब हमारे पास ग्राफ नंबर 5 है, वो है कि अगर y एंड x स्क्वेयर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का स्क्वेयर इंक्रीज कर रहा है, यानी x डबल वैल्यू के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर y एंड x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो अगर y 1 के साथ इंक्रीज करता तो x भी 1 के साथ ही इंक्रीज करता, मगर अब y जब इंक्रीज करता है तो x अपने स्क्वेयर के साथ इंक्रीज कर जाता है। अगर y 1 के साथ इंक्रीज करेगा तो x 2 के साथ इंक्रीज करेगा, y 2 के साथ इंक्रीज करेगा, इसी तरह x भी उसके स्क्वेयर के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देगा अपने एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व लाइन बनेगा, मगर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ वो बढ़ेगा y एंड एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। हमारा ग्राफ इसी तरह का बनेगा, लेकिन जो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है वो हमारा इंशाल्लाह अगले चैप्टर में सही समझ आएगा, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट क्या होता है। बस आपको पता है कि ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन पे दिया जाता है, तो आपने बस ये देखना है कि जब लाइन इस तरह इंक्रीज करिए तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है, तो आपने बस ये याद रखना है कि वाई एंड एक्स स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक कर्व बनेगा और इस तरह इंक्रीज करेगा। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि एस्टिमेशंस क्या होती हैं। थैंक यू।